मुझे लगता है झारखंड इंडिया में है ही नहीं। जी हाँ, भारत का हिस्सा नहीं है, वरना वहां पर जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बारे में पूरा भारत बात कर रहा होता। क्यों बात नहीं कर रहा पूरा भारत? क्योंकि शायद वहां पर पुलिस पर अटैक नहीं हुआ, पत्थर नहीं फेंके गए, शायद इसलिए बात नहीं हो रही है। ना वहां पर गंदी गालियों वाले वीडियोस बन रहे हैं, शायद इसीलिए बात नहीं हो रही है। ना वहां पर ऑनलाइन बिरयानी आ रही है, शायद इसलिए बात नहीं हो रही। ना भारत को नेपाल बनाने की साजिश है, ना संसद को फूंकने की कोशिश है। बिस्कुट, सूखे चने और खुले आसमान के नीचे अपना पीसफुल डिमांड लेकर स्टूडेंट्स डटे हुए, शायद इसीलिए वहां की खबर ही नहीं आ रही। इसीलिए बॉलीवुड के हिपोक्रेट्स ना इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करेंगे, ना वानाबी प्रोटेस्टर्स फोटो ऑप के लिए आगे आएंगे, ना बिना बाल और बिना अकल के लोग इसको सपोर्ट करेंगे, ना पालतू मीडिया वहां जाएगा, ना मोहम्मद दीपक और जुनैद वहां आएगा, और ना दीप के वहां पर कचौड़ी खाएगा। आप खुद ही समझिए, जो रियल स्टूडेंट्स हैं उनको पीस चाहिए, और जो स्टूडेंट्स के भेस में हैं उन्हें चाहिए देश के पीसेस। सिंपल सी बात है। झारखंड से कई तस्वीरें आ रही है, पहले आप इनको देखिए। मुझे जिस खाक ने पैदा किया उसमें समा जाऊं, मुझे जिस खाक ने पैदा किया उसमें समा जाऊं। तमन्ना रखता हूं कि मैं भी अपने वतन के काम आ जाऊं, वतन के काम आ जाऊं। शांति से प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स का टेंट उखाड़ दिया, ये देखिए। हम लोग बैठेंगे सर, हम लोग प्यार से आराम से पूछ रहे हैं सर, हम लोग बैठेंगे। एक मिनट। छात्रों का ये मंच था, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग यहाँ पर एंट्री नहीं दिए थे, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी जैसे जेएलके के लोग हैं सो ये मंच पर है सो चढ़ करके है सो खेल खराब करने की कोशिश किए हैं। सिर्फ बिस्किट और सूखे चावल यहाँ पर खाकर स्टूडेंट्स दिन निकाल रहे हैं, रातें काट रहे हैं। प्रोटेस्ट में इतना खाने होने का आइटम रहता है तो तुम लोग खाली बिस्किट काहे खा रहे हो? यहाँ कौन देगा, क्या देगा सर? ये दिल्ली ने है कि फॉरेन फंडिंग हो रहा है, सबको जोमेटो से कोई भी कहीं से खाने का आ रहा दे रहा। ये झारखंड से कोई कुछ नहीं देगा, यहाँ स्टूडेंट खुद के लिए लड़ रहा है। तो सुबह से खाली बिस्किट खा रहे हो? खाली बिस्किट खा रहे, घर से चना लाए वही खा रहे। और चाय वाय पिए कि नहीं? चाय नहीं है। ये रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वो देखिए सूखा चावल इनको रात में डिनर मिला और ये कैसे खा रहे हैं। जिस दिन से झारखंड बना है उस दिन से बेच रही है सीट, और 19 के बाद जो 90% सीट यहाँ बेचा जा रहा है उसी का परिणाम है कि आज हम लोग को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। एक मेरे भाई जो बगल में बैठे हुए हैं उनको हाथ में खाना पड़ रहा है और हमको रोटी में खाना पड़ रहा है। सूतना कहाँ सूतेंगे सोचिए। वहाँ के स्टूडेंट्स कुछ सवाल हमारे नेताओं से पूछ रहे हैं। मेरा सवाल राहुल गांधी जी से है कि आप प्लीज यहाँ झारखंड के बच्चों का दर्द समझिए। आप वहाँ दिल्ली गए, क्या वहाँ पे ऑपोजिशन की पार्टी थी इसलिए बस गए थे? यहाँ आपकी सरकार है, यहाँ आपकी गठबंधन की सरकार है, तो आप यहाँ क्यों नहीं आ रहे? कौन आएगा बताइए? अगर आप झारखंड के बच्चों का भविष्य नहीं सुधार सकते हैं तो बताइए, अगर आप झारखंड नहीं संभाल सकते हैं, मैं आपको पूरा देश कैसे दे दूं? मतलब हमारे पास दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट होता है, लेकिन क्या आपने पिछले कुछ दिनों में अपनी फीड पर झारखंड का कोई वीडियो देखा है क्या? क्या किसी बड़े क्रिएटर या बॉलीवुड सेलेब ने वहां के स्टूडेंट के सपोर्ट में कोई स्टोरी डाली है क्या? जवाब है नहीं। आज के टाइम में जब एक छोटी सी बात सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगती है, वहां झारखंड के हजारों जेनजी और मिलेनियल्स अपनी लाइफ और करियर की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, पर इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है जैसे इन स्टूडेंट्स को पूरे देश ने, मीडिया ने और हमारे सो कॉल्ड एक्टिविस्ट सेलेब्स ने घोस्ट कर दिया है। आइए बात करते हैं इस पे। अब सिंपल शब्दों में कहें तो झारखंड में स्टूडेंट्स के साथ जो हो रहा है वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से कम नहीं है। सालों तक मेहनत करो, एग्जाम की प्रिपरेशन करो और एंड मोमेंट पर पता चले कि सिस्टम ने आपको धोखा दे दिया। मुद्दा है जेएसएससी और बाकी स्टेट लेवल एग्जाम में होने वाली धांधली और पेपर लीक्स का। इमेजिन कीजिए एक स्टूडेंट को, वो अपने छोटे से गांव या शहर से निकलकर रांची आता है, 10 बाई 10 के छोटे से कमरे में रहता है, खुद खाना बनाता है, दाल चावल और मैगी पर सर्वाइव करता है। वो अपने 20s जो लाइफ का सबसे फन टाइम होता है उसे किताबों में झोंक देता है, इस उम्मीद में कि एक दिन सरकारी नौकरी मिलेगी, लाइफ सेटल होगी और पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे। पर होता क्या है, सालों बाद एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, एग्जाम होता है, फिर खबर आती है कि पेपर तो पहले लीक हो चुका था। लिटरली सिस्टम क्रैश्ड। झारखंड के स्टूडेंट्स इसी करप्शन, पेपर लीक और सिस्टमैटिक फेलियर के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। वो कोई आसमान से तारे नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ अपने फेयर एग्जाम और अपने हक की बात कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि इन जेन्युइन स्टूडेंट्स की आवाज कोई नहीं उठा रहा। नेशनल मीडिया के लिए ये कोई टीआरपी वाला मुद्दा नहीं है। उनके लिए एक स्टूडेंट की रोती हुई आंखें और उसका बर्बाद होता फ्यूचर प्राइम टाइम डिबेट का हिस्सा नहीं बन सकता। जब तक किसी मुद्दे में पॉलिटिकल मसाला या ट्रेंडिंग मुद्दे का एंगल ना हो, तब तक वो मुद्दा नेशनल डिबेट बनता ही नहीं है। यही रीजन है कि झारखंड के इन असली हकदारों की आवाज लोकल न्यूज के पन्नों में दबकर रह गई है। अब आते हैं सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। आपने वो कहावत सुनी होगी, जब आग अपने घर में लगती है तभी तपिश का एहसास होता है। लेकिन हमारे देश के कुछ इंटेलेक्चुअल्स और सेलेब्स का सीन अलग है। वो सिर्फ वहीं बाल्टी भर पानी डालते हैं जहां उन्हें मीडिया का कैमरा या पीआर कवरेज मिलता है। याद कीजिए सी जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, ट्विंकल खन्ना जी काफी एक्टिव थी। आप अपने कॉलम्स में समाज के हर मुद्दे पर बड़ी बेबाकी से लिखती हैं मैडम। आपकी राइटिंग में सटायर होता है, आप सोसाइटी की कमियों पर पॉइंट आउट करती हैं। लेकिन जब बात झारखंड की यंगस्टर्स की
और उनके बर्बाद होते फ्यूचर की आती है, तो आपके पेन की स्याही क्यों खत्म हो जाती है बताइए? बोलो बोलो, टेल टेल। क्या इन स्टूडेंट्स का स्ट्रगल आपके कॉलम के लिए थोड़ा कम एलिट और इंटेलेक्चुअल है? किसी भी अन्याय के खिलाफ लिखना अच्छी बात है, लेकिन एक जगह कलम घिसाई और दूसरी जगह उसी तरह के प्रोटेस्ट पे चुप्पी, ये बताती है कि ये सिलेक्टिव आउटरीच का सबसे बड़ा प्राइम एग्जांपल है। इन्हीं की तरह विशाल डडलानी भी है। जब भी देश में कोई पॉलिटिकल या सोशल मूवमेंट होता है तो बड़ा वोकल होकर ये बोलते हैं। याद है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो बड़े गर्व से इन्होंने पोस्ट किया कि वी वन, हम जीत गए। सर वो वी कौन था? क्या उसमें देश का आम स्टूडेंट शामिल नहीं है? आज जब झारखंड का स्टूडेंट हार रहा है, सिस्टम के सामने रो रहा है, तब आपका वी वाला स्पिरिट कहाँ गायब हो गया? जब सोनम वांगचुक ने सिस्टम पर सवाल उठाए तो आप उनके सपोर्ट में खड़े हो गए, लोगों ने आई सपोर्ट सोनम का स्टेटस लगाया। लेकिन वही सोनम वांगचुक ने जब स्पेसिफिक बिल और स्टूडेंट्स के असली मुद्दों पर बात की और अप्रिशिएट किया कि भैया लोकसभा में चलिए बिल पास हो गए, एक कदम हम आगे बढ़े, तब उस हिस्से को आपने इग्नोर कर दिया। क्या आपका सपोर्ट सिर्फ उन चीजों के लिए है जो आपके नैरेटिव को सूट करता है क्या? हेलो मिस्टर डडलानी, हेलो। बोलो बोलो, टेल टेल। ऐसी शबाना आजमी और नसीरुद्दीन शाह भी हैं। आप दोनों सिनेमा के लेजेंड्स बोला जाता है आपको। हमने देखा है कि जब भी देश में कोई प्रोटेस्ट होता है, शाहीन बाग या बाकी धरने, आप वहाँ पर्सनली विजिट करती हैं मैडम। आप लोगों के बीच जाती हैं, धरने पर बैठे होते हैं, उन्हें जूस पिलाती हैं, उनका हौसला बढ़ाती हैं। बहुत अच्छी बात है, डेमोक्रेसी में होना चाहिए। लेकिन मैडम और सर, क्या झारखंड के बच्चे देश के बच्चे नहीं? क्या वो बच्चे जो रांची की सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, उन्हें जूस की या आपके सपोर्ट की जरूरत नहीं है? क्या आपका एक्टिविज्म सिर्फ कुछ खास पिन कोड या खास आइडियोलॉजी तक सीमित है? सवाल के घेरे में वो जुनैद भी है जो सी जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में बिरयानी खिला रहा था। अब झारखंड के स्टूडेंट्स यही बोल रहे हैं कि भाई साहब चावल हमारे पास है, बिरयानी बनाने कब आ रहे हो जुनैद भाई? जब कुछ प्रोटेस्ट में बिरयानी बंट रही थी तो सब बहुत एक्टिव थे, जुनैद खुद वहां बिरयानी बांटने पहुंच गया। तो आज जब झारखंड का स्टूडेंट सड़क पर भूखा प्यासा बैठा है, अपना हक मांग रहा है, तब वहां कोई बिरयानी या पानी का एक गिलास लेकर क्यों नहीं पहुंच रहा है बताइए? आजकल इन्फ्लुएंसर्स हर चीज पर ज्ञान पेलते हैं, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, हसल कल्चर एक्सेट्रा। लेकिन जब लाखों स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ दांव पर लगी है, उनका हसल सच में एक मजाक बन गया है, तब इन इन्फ्लुएंसर्स ने चुप्पी साध ली है, लंबी खामोशी। क्यों? क्योंकि झारखंड के स्टूडेंट्स का सपोर्ट करने से इनको कोई ब्रांड कोलैबोरेशन थोड़ी ना मिलेगा, या फिर इनके फॉलोअर्स थोड़ी ना बढ़ेंगे। रियलिटी ये है कि आज का एक्टिविज्म एक पीआर स्टंट बन गया। अगर किसी मुद्दे पर बोलने से क्लाउड मिलता है तभी ये लोग बोलते हैं, वरना पूरी तरह से घोस्ट कर देते हैं। सीधा एग्जांपल वो लड़की जो पीएम मोदी को गंदी और भद्दी गालियां दे रही थी, आज देखिए क्या कहना है। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। उनकी मम्मी क्या कह रही है, पीएम मोदी और सरकार से क्या अपील रही है, वो खुद कितने ज्यादा शॉक्ड है, इस वीडियो में देखिए। जिस समय मैंने पहली बार ये सुना, लोग कह रहे हैं कि ऐसे माँ बाप को डूब मर जाना चाहिए, मैं कह रही मुझे शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं क्या बोलूं। इस समय जितना भी इस एज के बच्चे हैं, 10 से 20 वाले, ये सारे ही इस कंडीशन पे आ चुके हैं। और मेरी नम्र निवेदन है पीएम मोदी जी से, प्लीज ये इंस्टाग्राम, फेसबुक नए बच्चों के लिए, 10 से 20 साल वाले बच्चों के लिए रोक दिया जाए। अब आप ये मॉडस ऑपरेंडी देखिए, किस तरह से वहां जेनजी को भड़काने का काम हुआ। अब समाज में एक ही तरह के लोग तो रहते नहीं हैं। पीएम मोदी ने भले ही इनको माफ कर दिया हो, लेकिन सोसाइटी के एक सेक्शन है जो अभी भी इनको माफ करने को तैयार नहीं है। इनको इस जगह खड़ा करने वाला कौन है? वही लोग जो अब नेता बन गए और जिस गोदी मीडिया बोलकर मेन स्ट्रीम मीडिया को गाली देते थे, उसी में जाकर डिबेट और बाइट्स दे रहे हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के दम पर ये लोग नेता बने हैं, उन्हीं को झारखंड और पंजाब में क्या अकेला छोड़ दिया इन्होंने? क्योंकि वहां एक खास पार्टी की सरकार नहीं है। ऐसा कई लोगों का कहना है कि एक पॉलिटिकल मूव बन गया। और इसी में एक जांच का विषय ये भी आया है कि देश में ऐसे कई सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, और कई सोशल मीडिया की जो एजेंसीज हैं, उनके ऊपर नजर है, जहां से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को बढ़ावा दिया गया और उनको शायद पैसे भी बांटे गए और उन्हें भी भड़काऊ चीजें पोस्ट करने के लिए बोला गया। उनके ऊपर अब शायद जांच होगी, ऐसी एक खबर आ रही है। आप इसको रिपोर्ट देखिए छोटी सी। अब ये न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है, इन लोगों ने एजेंसी का नाम डिस्क्लोज नहीं करा है, लेकिन एक न्यूज़ आर्टिकल के अकॉर्डिंग बार कोड एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी इन्वॉल्व थी और इनके यहाँ रेड भी पड़ चुकी है। इनकी वेबसाइट को मैंने खोला तो कुछ बड़े बड़े नाम आए, जैसे रियाज अली, उर्फी जावेद। अब जब इन दोनों के मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट्स खोलकर देखे तो पता चला कि दोनों ही सीजेबी प्रोटेस्टर्स के लिए खूब वीडियो डाल रहे हैं। जी हाँ, ऐसे कई अकाउंट्स पर नजर है और एजेंसीज पर नजर है जिन्होंने सी जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में भड़काने का काम किया है। तो हो सकता है जांच में उनका नाम आए और उनका भी वो भी एक्सपोज हो जाए। पर दोस्तों, अगर आपको सचमुच जेन्युइन स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट देखना है और उनकी एनर्जी देखनी है, तो झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको देखिए, फॉलो करिए। वहां की ग्राउंड रियलिटी इतनी डरावनी और इंस्पायरिंग है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहां कोई मसाज का चेयर या बादाम दूध बांटने वाला भी नहीं है। वहां सिर्फ खाकी वर्दी, पुलिस की लाठियां और स्टूडेंट्स का वो जज्बा जो टूटने का नाम नहीं ले रहा। इमेजिन करो उस लड़के या लड़की को जिसने अपने बाप की जीवन भर की कमाई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को दे दी, जिसने सालों तक अपनी नींद कुर्बान की। जब वो अपने हक के लिए सड़क पर उतरता है तो क्या उसे मिलता क्या है? पुलिस की लाठी, एफआईआर और सरकार की धमकियां। झारखंड के स्टूडेंट्स रातों में बिना किसी सुख सुविधा के सड़कों पर बैठे, वहां वो अपनी किताबें लेकर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो पढ़ना छोड़ देंगे तो सिस्टम उन्हें वैसे ही मार देगा। इन स्टूडेंट्स के पास कोई बड़ी लीडरशिप नहीं है, कोई बड़ा पॉलिटिशियन इनका मसीहा बनकर नहीं आया।
आ रहा है, क्योंकि पॉलिटिशियंस को पता है कि स्टूडेंट्स कोई वोट बैंक तो होते नहीं जो किसी जाति या धर्म के नाम पर वोट देते हैं। ये पढ़े लिखे यूथ हैं, सवाल पूछेंगे, और सिस्टम को सवाल पूछने वालों से ही सबसे ज्यादा डर लगता है। बावजूद इस पूरे टॉक्सिक माहौल को झारखंड के युवा हार नहीं रहे। वो सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रहे हैं, बिना किसी फंडिंग या पीआर मशीनरी के एक ऑर्गेनिक मूवमेंट चला रहे हैं। ये उनकी जिद है कि वो अपने स्टेट को करप्शन मुक्त बनाकर ही दम लेंगे। उनका स्ट्रगल बताता है कि चाहे कोई बॉलीवुड सेलेब उनका साथ दे न दे, कोई इंस्टा इन्फ्लुएंजा उनकी लड़ाई में आए ना आए, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। पर यहाँ एक सवाल आता है, आज के टाइम में एक प्रोटेस्ट को देखकर समझ में आ जाता है कि वो असली है या मैन्युफैक्चर्ड। झारखंड का प्रोटेस्ट एक क्लासिक केस स्टडी है ये समझने के लिए कि असली जन आंदोलन और स्पॉन्सर्ड धरनों में क्या फर्क होता है। जब कोई प्रोटेस्ट मैन्युफैक्चर्ड होता है तो उसकी वाइब अलग होती है। रातों रात इंटरनेशनल पॉप स्टार्स, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के पोस्ट आ जाते हैं, यूएन और ब्रिक्स जैसे इंटरनेशनल स्टेजेस पर उनकी बातें होने लगती है, बड़े बड़े टेंट लगते हैं, पिज्जा बिरयानी जूस का लंगर चलता है। बॉलीवुड के ए लिस्ट स्टार्स वहां ब्लैक कपड़े पहनकर मोमबत्तियां लेकर पहुंचते हैं और नल्ले स्टार सोशल मीडिया क्लाउड ढूंढने लगते हैं। हर न्यूज चैनल के प्राइम टाइम पर सिर्फ वही डिबेट चलती है। वहां एक पूरी पीआर मशीनरी काम कर रही होती है जो डिसाइड करती है कि आज कौन सा हैशटैग ट्रेंड करवाना है। लेकिन असली और जेन्युइन प्रोटेस्ट में क्या होता है वो झारखंड में हो रहा है। कोई भी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी या ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट नहीं आता, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर किसी को इंडिया के एक छोटे से स्टेट के पेपर लीक से कोई एजेंडा सेट करने का मौका ही नहीं मिलता। कोई टेंट या पिज्जा नहीं बंटता। स्टूडेंट्स अपने पैसों से समोसा चाय खाकर दिन गुजारते हैं और रात को उसी सड़क पर बिना गद्दे के बारिश के नीचे सो जाते हैं। कोई सेलेब वहां गलती से नहीं फटकता। शबाना जी ना वहां जूस लेकर जाती है, ना जुनैद वहां बिरयानी बांटता है, क्योंकि वहां कैमरे नहीं लगे। नेशनल मीडिया इस प्रोटेस्ट को वैसे इग्नोर करती है जैसे एक्स गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के मैसेज को इग्नोर करती है। यहाँ कोई पीआर टीम नहीं है, यहाँ सिर्फ वो आम युवा है जिसकी आंखों में आंसू है, दिल में गुस्सा है। यही फर्क है। जब कोई आंदोलन सिस्टम के खिलाफ असली और ऑर्गेनिक होता है तो पूरा एस्टैब्लिशमेंट उसे कुचलने में लग जाता है। झारखंड के स्टूडेंट्स किसी पॉलिटिकल पार्टी के मोहरे नहीं है। वो सिर्फ अपने फ्यूचर की भीख नहीं बल्कि अपना हक मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने मेहनत की है तो नौकरी मिलनी चाहिए, न कि उसे जिसने 15-20 लाख देकर पेपर खरीदा। इस पूरे प्रोटेस्ट को, इस पूरे मुद्दे को क्या आपने फॉलो किया? और जो लोग सी जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे, आज वो लोग जो चुप हैं उनके ऊपर आपको क्या कहना है? किस सेलिब्रिटी या किस इंस्टा इन्फ्लुएंजा की आपको याद आ रही है जो बढ़ चढ़ कर वीडियोस बना रहा था और पोस्ट कर रहा था और आज एकदम चुप्पी साधे? ऐसे लोगों को जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। झारखंड वाले जो जेन्युइन स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी, आपको अपडेट्स देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।